तो वापस लाइव जुड़ चुके हैं, फिक्चर्स आ चुके हैं, अलग अलग आपको सब कुछ जो था एज पर ड्राफ्ट ही सारी चीजें निकल कर आई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर से थोड़ा सा एक सस्पेंस था वो खत्म हुआ है। जैसे कि पाकिस्तान के वेन्यूज को लेकर पाकिस्तान की अलग सी रिक्वेस्ट थी, बट एक चीज सर सबसे पहले वो थोड़ा सा आप समझा दें, क्योंकि सेमीफाइनल के लेकर जो अपडेट आई थी वो ये था कि इंडिया जो है सेमीफाइनल अगर पहुंचेगी तो खेलेगी मुंबई में 15 तारीख। हाँ, बट उसमें सिनेरियो जो पाकिस्तान के आने पर चेंज होगा वो थोड़ा सा आप समझा दें। फिर पाकिस्तान मुंबई में नहीं खेल सकता, ये इंडिया भी जानता है, क्योंकि शिवसेना का थ्रेट हमेशा वहां पे रहा है। तो मुंबई में आप देखें पाकिस्तान मतलब अरसों से नहीं खेला है, और ये उनकी रिक्वेस्ट भी थी, और ये सिर्फ उन्हीं की रिक्वेस्ट नहीं थी, आई थिंक ये बड़ी वाजिब रिक्वेस्ट भी थी कि अगर सेमीफाइनल मुंबई में है तो वो नहीं वहां पे खेलना चाहते। तो पाकिस्तान को इन्होंने कोलकाता अलॉट किए। जैसे सीधा सीधा अगर इंडिया, ये होस्ट होता ही है, हाँ। अगर इंडिया पहुंचेगा सेमीफाइनल में तो इंडिया का सेमीफाइनल मुंबई में होगा, और अगर पाकिस्तान पहुंचेगा सेमीफाइनल तो पाकिस्तान कोलकाता में खेलेगा। इन केस इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने है सेमीफाइनल में तो इंडिया मुंबई की बजाय कोलकाता में खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान कोलकाता मुंबई में नहीं खेल सकता। तो बड़ा सिंपल है, इंडिया अगर सेमीफाइनल पहुंचता है तो सेमीफाइनल मुंबई में खेलेगा, लेकिन अगर उनका सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ है तो मुंबई नहीं, वो 16 नवंबर को कोलकाता ईडन गार्डन्स में खेलेंगे। तो इंडियन फैंस को राहुल भाई दोनों सेमीफाइनल्स की टिकट बुक करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया सेमीफाइनल में तो लोग देखना चाहेंगे, और अगर इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में तो लोग और ज्यादा देखना चाहेंगे। हाँ, ये तो होता ही है। खैर टिकट मतलब टिकट का प्रेशर आप लोगों पर भी आने वाला है, टिकट या टिकट्स का प्रेशर मेरे पे कैसे आएगा? मेरे पे भी कैसे आएगा? क्यों कैसे आएगा मैं जानना चाहता हूँ। मोहाली में तो एक भी मैच नहीं, उन पे मोहाली में मैच नहीं है, दिल्ली में अफगानिस्तान इंडिया का मैच है, तो वो तो आप लोग ना भी जाएं जो दिल्ली में रहते हैं आप यार क्यों, मतलब क्यों जाना? नहीं, बट वर्ल्ड कप में मुझे लगता है कि काफी सारे मुकाबले और भी हैं, और सिर्फ मैं आपको बता दूं, चेन्नई में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, अहमदाबाद में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, पुणे में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, धर्मशाला में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, और वहां पे कैपेसिटी भी थोड़ी कम है, लखनऊ में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मुंबई में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, कोलकाता में मेरी कोई जान पहचान नहीं है, बैंगलोर में मेरी कोई जान पहचान नहीं है। तो जान पहचान की जो बात दिल्ली में है, दिल्ली में भी कहां है? नहीं, दिल्ली में है थोड़ी बहुत, नहीं है, फिर दिल्ली में है थोड़ी बहुत। आप जानते हैं कि 2 टिकट मुझे मिलेंगी, 2 राहुल को मिलेंगी, 2 निखिल को मिलेंगी, 6 टिकटें टोटल होंगी, तो वो आप तय कर लीजिए बस। तो जो जान पहचान की बात हुई है वो इंडिया का आपको दिखा देते हैं, क्योंकि मोहाली में अगर होता वर्ल्ड कप का मैच तो मैं अपनी स्पोर्ट्स तक के परिवार, यहाँ पे तो सब जाते जाते और भी लोगों को ले जाता। मोहाली हुआ क्यों नहीं इवेंचुअली? फुल कर दीजिए। मोहाली था नहीं रेस में, बट क्यों नहीं था मोहाली रेस में? इसलिए नहीं था बिकॉज देखिए आपको ये समझना होगा, आईसीसी इवेंट है, 10 वेन्यूज है टोटल, ठीक है। गुवाहाटी भी नहीं है बाय द वे, त्रिवेंद्रम भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स बन के आए थे, सुन तो लीजिए ना, नागपुर भी नहीं है, हाँ ठीक, नागपुर भी नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे जिनका कैंडिडेचर राजकोट भी था, रायपुर भी था, इंदौर भी था, गुवाहाटी भी था, आपका ये त्रिवेंद्रम भी था, वो नहीं हुए हैं। तो मोहाली भी नहीं हुआ, नागपुर भी नहीं हुआ। उन्होंने 10 बोल रहे मोहाली का कंपटीशन इन सारे वेन्यूज से था। नहीं, मोहाली तो देखो 96 में सेमीफाइनल होस्ट किया है, 2011 में सेमीफाइनल होस्ट किया है, लेकिन होता क्या है राहुल कि आमतौर पे ना एसोसिएशन पे भी बात आ जाती है। वहां पर एक नई एसोसिएशन है, कौन कितना मजबूत है नहीं, और बीसीसीआई में मतलब वो होता है। अब सेकेंडली ग्राउंड के लिहाज से अगर आप देखें तो यार मोहाली जैसा ग्राउंड, बट अब बाकी स्टेडियम्स भी उन्होंने अपग्रेड तो किए ही है ना। आप देखिए चेन्नई तो होगा ही होगा, चेन्नई इज मतलब चेन्नई से बड़ा, चेन्नई, अहमदाबाद, मैं वही कह रहा हूं, चेन्नई, दिल्ली भी होगा ही होगा, अहमदाबाद भी होगा ही होगा। अब आ गया पुणे और आ गया धर्मशाला, इनकी मैं बाद में बात करता हूं। लखनऊ आपने अगर इतना बड़ा स्टेडियम बनाया है तो वहां पे भी होगा ही होगा। पिच भी रिले कर दी आपने, पिच रिले और ये पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ये नहीं पता, ये तो सस्पेंस। वानखेड़े स्टेडियम भी होगा ही होगा, कोलकाता और बैंगलोर, ये तो बड़े स्टेडियम्स हैं। अब हैदराबाद वाहिद ऐसा ग्राउंड है जहां पर इंडिया के मैच नहीं है, बट उनको पाकिस्तान के कई सारे मैचेस मिलेंगे। पुणे और धर्मशाला, अब धर्मशाला तो पीछे से आया ना, धर्मशाला तो पीछे से आया। धर्मशाला मतलब कोई बहुत पुराना वेन्यू नहीं है, बहुत मतलब नामी वेन्यू नहीं है। एसोसिएशन मजबूत होगी, एसोसिएशन मजबूत है। और देखिए जहां के ऑफिस बेयरर्स होते हैं, जिस स्टेट से आते हैं, वो हैदराबाद की एसोसिएशन भी बहुत मजबूत होगी। हैदराबाद की एसोसिएशन मजबूत नहीं है, बट आई डोंट नो हैदराबाद, लेकिन अगेन हैदराबाद भी एक हिस्टोरिक वेन्यू है,
हैदराबाद को भी मतलब आप उस लिहाज से भी देखें, एक हिस्टोरिक वेन्यू वो है, नया स्टेडियम भी है, स्टेडियम भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। पुणे मैं थोड़ा हैरान हुआ, नया स्टेडियम पुणे भी आ रहा था, सब कुछ है, लेकिन अब शायद उनका क्लाउड बीसीसीआई में ज्यादा होगा, तो बीसीसीआई में आपका क्लाउड भी होना चाहिए। सेकेंडली उस ग्राउंड की पेडिग्री भी होनी चाहिए, उस ग्राउंड का। अब दिल्ली है, अब दिल्ली में कोई ना भी हो एसोसिएशन, दिल्ली में तो मैच होंगे ही होंगे ना यार। कोटला, सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है ना। तो धर्मशाला और पुणे दो ऐसे वेन्यूज थे जो बाकी वेन्यूज इनके साथ कंपीट कर रहे थे, बट ऑब्वियसली कंपटीशन में रहे नहीं बाकी वेन्यूज। इस सेशन के अगले पड़ाव पर बढ़ते हैं और ऑब्वियसली मुकाबलों पर आते हैं। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ चेन्नई में, फिर हम जो बात करेंगे अफगानिस्तान वाला मैच दिल्ली में, और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद में, जिसको लेकर अहमदाबाद में 3 मार्की मैचेस हैं आपके। शुरुआत वहीं से हो रही है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, यानी पिछले इंग्लैंड न्यूजीलैंड पहले इंग्लैंड न्यूजीलैंड ओपनिंग गेम, हाँ पिछले साल की, सॉरी पिछले वर्ल्ड कप की जो फाइनलिस्ट थी वो पहला मैच खेलेंगी और वो अहमदाबाद में होगा। उसके बाद 15 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच है, ऑस्ट्रेलिया भी होगा। उसके बाद फाइनल जो है वो भी वही, मतलब शुरुआत भी वहीं, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया भी एक तरीके से, मतलब मैं तो कह रहा हूँ बड़ा मैच है, क्योंकि शायद से अब इंडिया, आई थिंक ये 2 फेवरेट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। हाँ, वो भी एक बिग टिकट इवेंट तो शायद इस वक्त थोड़ा सा ऊपर रहेगी उनके ऑलराउंड ऑप्शंस के चलते। आपको सर क्या है, पाकिस्तान वाले मुकाबले पर भी आएंगे, लेकिन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपका ये मानना आपका भी है कि जिस तरीके के ऑस्ट्रेलिया के पास अभी ऑप्शंस हैं, पर्टिकुलर जो ऑलराउंड ऑप्शंस हैं, वो थोड़ा सा बैलेंस मेरे से अगर आप अभी पूछें, और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर अभी 100 दिन रह गए हैं, 100 दिन पहले अगर आप पूछें कि टॉप 4 टीमें कौन सी होंगी, तो नॉट इन दैट ऑर्डर नेसेसरीली, बट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, मुझे लगता है ये 4 टीमें मतलब सेमीफाइनल की सबसे बड़ी कैंडिडेट्स है। और ये वर्ल्ड कप मुझे लगता है कि जो फॉर्मेट है ना, ये बेस्ट फॉर्मेट है, राउंड रॉबिन है, एवरीबडी प्लेज एवरी टीम, ठीक है जी, इसमें कोई है नहीं वो यार मेरी वो बारिश हो गई, ये हो गया, सीधी सी बात है, आप जीत 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 तो पहुंचोगे। पिछली बार भी वर्ल्ड कप जो हुआ था इंग्लैंड में, टॉप 4 ही आए थे, उसमें भी बेस्ट 4 आए थे। एक न्यूजीलैंड मेरे ख्याल पाकिस्तान से यहां पे रिप्लेस इसलिए हो जाएगा बिकॉज ये सब कॉन्टिनेंट में खेला। इनफैक्ट पिछला टूर्नामेंट भी आप याद करें, अगर 2019 दोनों टीमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे थी, बस न्यूजीलैंड का नेट रन रेट बेहतर था। नहीं, और उसमें न्यूजीलैंड को ये भी है ना, न्यूजीलैंड उन कंडीशंस में एक मजबूत टीम थी। न्यूजीलैंड को बाय द वे पॉइंट्स टैली में नुकसान भी हो गया था। इंडिया और न्यूजीलैंड का मुकाबला जो है, पाकिस्तान का भी एक रेंड ऑफ था मैच। सो मैं वही कह रहा हूं, उनका वेस्ट इंडीज या किसी के साथ। तो द मोमेंट आप इंडिया में वर्ल्ड कप खेलोगे तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से तो बेहतर टीम है ही इन कंडीशंस में। और मैं पाकिस्तान का ये भी है कि देखो, पाकिस्तान पिछले हालिया उस 2019 वर्ल्ड कप से अब तक, 2019 वर्ल्ड कप में भारत यहां था, पीक थी ना, आपकी पीक थी शायद, और उसके बाद से मतलब इंडिया, धोनी भी चले गए, कुछ और प्लेयर चले गए, बुमराह की फिटनेस नहीं पता, और आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली आप डिप कर रहे हैं। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड ट्रांजिशन उसके बाद उनका हुआ, एक यंग कप्तान आया, यंग टीम आई, अब वो टीम एक वर्ल्ड T20 सेमीफाइनल के लिए, एक वर्ल्ड T20 फाइनल के लिए, और पाकिस्तान बेहतर होगा यहां से। वनडे क्रिकेट में मुझे लगता है कि वो और बेहतर होंगे। अच्छा, अगर आप काफी लोग क्योंकि वक्त को लेकर कह रहे हैं कि टाइमिंग क्या रहेगी, तो डे मैचेस में जिनका टाइम है 10:30, और जो डे नाइट मतलब जो मैचेस ज्यादा होंगे उनका टाइम है 2 बजे। जो हमने इंडिया के एज ऑफ नाउ जो रिसेंट जो मैचेस देखे बायलेटरल्स में जो है, वो 1:30 स्टार्ट रही थी, बट यहाँ पर 2 बजे की स्टार्ट है। तो वक्त को लेकर काफी लोग पूछ रहे थे, तो वो थे 10:30 और 2। तो राहुल भाई, जैसे विक्रांत सर भी कह रहे हैं, जो फेवरेट्स को लेकर बात करी, जो 4 टीम्स उसमें सर ने बताया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और फिर पाकिस्तान। और जो ट्रांजिशन की बात है, हालांकि पाकिस्तान के पास ये है कि शायद उनके एज ऑफ नाउ वनडे क्रिकेट में 1, 2, 3 आप बोलोगे कि ठीक है। फिर रिजवान ने शायद बीच में ये भी कहा कि वो शायद थोड़ा बल्लेबाजी क्रम को लेकर अपना उस तरीके के नहीं, बट वहां पर उनके पास बाबर, फकर और इमाम है जिन्होंने रन्स बनाए हैं। बट उनके भी ज्यादातर मुकाबले हमने जो पाकिस्तान में देखे हैं, वो तमाम चीजें हैं, कंडीशंस वही रहेंगी, लगभग बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना। बट पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा हमने देखा था कि फ्लैट विकेटें रही हैं वो। तो आपको लगता है, या फिर आप चौथा स्लॉट ओपन रखेंगे? क्योंकि ठीक है, अभी न्यूजीलैंड कमजोर सिर्फ कंडीशंस की वजह से नहीं, बट ये भी केन विलियमसन नहीं है, ब्रेसवेल भी इंजर्ड हो गए, आपको बहुत ज्यादा अपने पॉइंट्स फिगर आउट करने हैं। पाकिस्तान अपनी वजह से बिकॉज कंडीशंस, बी आई थिंक क्योंकि बाकी की जो आपकी टीमें हैं
उनका नहीं पता, अनलेस साउथ अफ्रीका को सरप्राइज दे दे आपको, बट क्या वो दे सकते हैं? ये साउथ अफ्रीकन टीम क्या कोई ऐसा सरप्राइज दे सकती है? अब रहा सवाल अगर आप इंडिया को देखें, आप देखिए पिछले बार आई थिंक आप 5 जीतों के साथ यू वर थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। अब आप ये देखिए कि आपको 9 में से 5 जीत, मतलब उसमें से एक वॉश आउट भी था बाय द वे कुछ टीमों का, जैसे इंडिया हो गई, इंडिया का एक वॉश आउट था, न्यूजीलैंड का एक वॉश आउट था, पाकिस्तान का पता नहीं हुआ था मुझे याद नहीं, न्यूजीलैंड का हुआ था, इंडिया का हुआ था। खैर, तो ये है, आप यानी 5 या 6 जीत के साथ अगर आप वॉश आउट नहीं होते तो आप 6 जीतों के साथ आप जा सकते हो। अब आपको ये देखना है कि इंडिया वो 6 जीते इंडिया को कहां से आएंगी टू स्टार्ट विद। क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है? मे बी। क्या इंडिया पाकिस्तान को हरा सकता है? आई थिंक यस। क्या इंडिया अफगानिस्तान को हरा सकता है? आई थिंक यस। 2 जीत मेरे को यहाँ होने को, देखिए जिस दिन मैच होगा 100 दिन बाद, 110 दिन बाद, वो बात अलग होगी कि क्या होता है। उसके बाद आपका अगला मैच है बांग्लादेश, या बांग्लादेश का बाद में बांग्लादेश के साथ है आपका। बांग्लादेश को आप हरा सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ। तो आपके 4 मैचेस में आपको 3 जीत मिल गई। देखो ऐसा है, मेरे बोलना आसान है हालांकि, नहीं देखो, बट रियलिस्टिक बोल रहा हूं। उसमें 2 क्वालिफायर्स आएंगे, जिसमें से एक श्रीलंका होगा, एक शायद जिम्बाब्वे हो एज ऑफ नाउ, शुरुआत में, एंड में आएंगे। श्रीलंका इन इंडिया थोड़ी सी बेहतर टीम हो जाती है, लेकिन अगेन क्या वो इंडिया को वर्ल्ड कप के मुकाबले में हरा पाएगी? आई थिंक ऑड्स इंडिया के साथ है। 2 क्वालिफायर अगर आप जीत जाते हो, और ये 2 क्वालिफायर ऐसा नहीं कि हर क्वालिफायर हर मैच ही हारेगा, वो किसी न किसी को हराएगा भी, पर हर टीमें ये आए करेंगी कि 2 क्वालिफायर। उसके बाद अगर कंपैरिजन, अगेन मतलब ड्यू रिगार्ड टू ऑल द टीम्स, रिस्पेक्ट, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तो आपको जीतने चाहिए। बांग्लादेश ने आपको ओडीआई सीरीज हरा दी, ठीक है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आपको जीतना चाहिए। आपके हो गए 4। अगर आप हाँ आप भाई इस वक्त बैठ के ये बात तो करते नहीं, हो बिल्कुल ना? ठीक बोल रहे हो। उसके बाद आपका आता है मैच एक न्यूजीलैंड के साथ और एक साउथ अफ्रीका के साथ। न्यूजीलैंड भी आपने जीतना जो आइडियली आपको जीतने चाहिए, ठीक है। 6 हो गए आपके। अब आपके 3 ऐसे मुकाबले हैं जो मुझे लगता है कांटे के मुकाबले होंगे। इंग्लैंड जबरदस्त टीम, और इंग्लैंड तो मुझे लग रहा है कि मतलब समहाउ शायद एक ऐसी टीम बन के आएगा इस वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड कप में अभी तक हमने देखा ही नहीं होगा। स्टोक्स भी वापस आएंगे क्या? मुझे वो टीम नहीं पता, बट मैं उनकी रिटायरमेंट से वापस आएंगी, मुझे लग रहा है वो वापस आएंगे। इंटिमिडेशन के लिहाज से कह रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि बेंचमार्क में सबसे ये पूछता हूं, जब लोग पूछते हैं कि यार क्या होगा, तो मैं पूछता हूं कि कौन सी ऐसी टीम है जो इस वर्ल्ड कप में 400 सवा 400 रन 1 या 2 मैचों में बनाएगी? तो लोग कहते हैं यार इंग्लैंड बना सकता है, बट शायद ऑस्ट्रेलिया भी बना सकता है। ऑस्ट्रेलिया ना, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ज्यादा बैलेंस दिखता है। ऑस्ट्रेलिया वनडे में बैलेंस दिखता है, ऑस्ट्रेलिया के पास इंटिमिडेशन नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है, वो नर्व है उनके पास, और उनके पास सर प्लेयर्स भी, क्योंकि यहां पर आपको जो हम बात कर रहे हैं कि चाहे ड्यू फैक्टर है कुछ भी, आपके बॉलिंग ऑप्शंस उनको, और जो उनके ऑप्शंस है वो ऐसा नहीं है कि जी कभी मैक्सवेल एक अच्छा मतलब बॉल टर्न नहीं कराते, बट वो एंगल्स और फील्ड्स उसके साथ बढ़िया बॉल करते हैं। आपके पास एशन एगार की एक ऑप्शन रहेगी, आपके पास मार्कस स्टोइनिस होंगे, आप चाहो तो कैमरन ग्रीन को खिलाओ ना खिलाओ, आपको देखना पड़ेगा कॉम्पोजिशन, मिच मार्श। तो ये आपके सारे प्लेयर्स ऐसे जिनको आप ऐसे नहीं खिला रहे यार ये थोड़ा बैटिंग कर लेता है या ये थोड़ा बॉलिंग कर लेता है, ये प्रॉपर आपके जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं। जो आपको मिच मार्श को आप चाहो तो ऊपर यूटिलाइज कर सकते हो, फिर स्टोइनिस है, मैक्सवेल है, आपके पास जो हम बात करेंगे कैमरन ग्रीन की ऑप्शन रहेगी, एशन एगार के रूप में आपके पास एक, जहां पर आपको लगेगा कि यार स्पिनर्स खिलाने हमें एक्स्ट्रा, तो एशन एगार बैट बॉल दोनों से आपको करके दे सकते हैं। तो शायद उस चीज में यूटिलिटी वाइज बैलेंस, जैसे राहुल भाई ने कहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास वो वाली डायमेंशन है कि जो टूर्नामेंट के लिए लिहाज से आप देखते हो कि इनके पास टीम तो लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास वो टीम है। इंग्लैंड के साथ ये कि आदिल रशीद हमने देखा था कि T20 वर्ल्ड कप में सही वक्त पर उन्होंने पिक किया था आपका सेमीफाइनल और फाइनल, और जो गेम्स रही थी उनकी वहां पर उन्होंने अच्छी वहां पर विकेट्स निकाली। तो यहां पर देखना पड़ेगा कि उनके साथ मोइन अली होंगे, और स्पिन ऑप्शन में कहीं फिर आप वो लियम लिविंगस्टन पर रिलाई कर रहे होंगे या क्या कुछ रहेगा, तो वो सारी चीजें हैं। तो भाई ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, लेकिन एक जो खबर आपने दी है कि जो कुछ डे मैचेस हैं वो सुबह 10:30 बजे होंगे, लेकिन जो प्रॉपर डे नाइट मैचेस हैं 2 बजे, वो दोपहर को 2 बजे होंगे। मैं तो 1:30 बजे, जो हालिया अब शुरू हो गया था, 1:30 बजे के लिहाज से देख रहा था, तो मुझे 1:30 बजे देख के भी डर लगता था। अक्टूबर नवंबर ऐसा मौसम होता है हिंदुस्तान में, ड्यू गिरती है, जबरदस्त ड्यू गिरती है, कुछ वेन्यूज में तो साबुन की टिक्की बन जाती है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये मैच 2 बजे है। 2 बजे मतलब, हालांकि पहले जमाने में 2:30 बजे हुआ करता था, बट ये 2 बजे है, मतलब मैच खत्म होगा 10 सवा 10 बजे।
कैन यू इमेजिन 8 बजे के बाद कितना बड़ा डिसएडवांटेज होगा भाई, टॉस बहुत बड़ा लॉटरी जो हो जाएगा। वेन्यूज है उनमें से अगर आप सर थोड़ा सा ये बता पाएंगे जो जहां पर सबसे ज्यादा हम ये ड्यू वाला ड्यू फैक्टर की बात आप कोलकाता ड्यू आपको गिरेगी, मुंबई में आपको ड्यू मिलेगी, लखनऊ में आपको बहुत जबरदस्त ड्यू मिलेगी, दिल्ली, ठीक है ना, दिल्ली में चलो अक्टूबर बिगिनिंग है, 11 अक्टूबर है, बट ड्यू रहेगी, बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। धर्मशाला में भी आपको 22 अक्टूबर को है ड्यू मिलेगी आपको। दिल्ली, धर्मशाला, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, ये तो रहेगी। उसके अलावा आप एक चीज भूल रहे हैं कि ये जो मॉनसून रिसीड कर रहा होता है साउथ में, ये अक्टूबर नवंबर में बरसातें चल रही होती हैं, विच मींस कि जो आपने बैंगलोर मैच खेलना है, चेन्नई मैच खेलना है, वहां पर बैंगलोर में स्पेशली ओस गिर सकती है। चेन्नई का मुझे पता नहीं कि कितना ह्यूमिड उस दिन होगा, नहीं होगा, बट ये तो देखिए अहमदाबाद में भी आपको हो सकता है कि बाय द टाइम आप फाइनल के करीब जाते हैं वहां पे ओस। अब हुआ क्या है ना कि 1987 जो रिलायंस कप हुआ था वो अक्टूबर नवंबर में हुआ था, लेकिन वो दिन के मैच होते थे, सुबह 9 बजे मैच शुरू होता था, और तब ये होता था बल्कि पहला जो सुबह का आधा घंटा होता था उसमें ओस गिरी होती थी, पर वो मैच दिन का था तो चलो ठीक है। उसमें टॉस जीत के अक्सर टीमें क्या करती थी, सुबह ना बॉल डाल लेती थी कि चलो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है फास्ट बॉलर को हेल्प मिल जाएगी। अब दिक्कत डिफरेंट है क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर डे नाइट है, डे नाइट है। 1996 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो वो आपका ये मार्च अप्रैल में हुआ था जी। फिर उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, वो भी मार्च अप्रैल में हुआ था। एक आईसीसी टूर्नामेंट है जो अक्टूबर में हुआ था, वो था चैंपियंस ट्रॉफी 2006। 2016 T20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? वो भी मार्च अप्रैल में हुआ था। सो 2006 का चैंपियंस ट्रॉफी वाहिद ऐसा टूर्नामेंट है जो अक्टूबर में खेला गया था। और अगर आप ऋषभ खबर उसकी स्कोरें निकालें, मुझे हाँ चैंपियंस ट्रॉफी 2006 मुझे याद है, ओस तब भी एक फैक्टर हुआ करता था। ओस तो डेफिनेटली रहेगा और एक टीम को बहुत बुरी तरह डिसएडवांटेज में भी डाल सकता है। क्यों? क्योंकि टॉस जीत के अक्सर टीमें ये करेंगी कि भाई वो कहेंगे कि हम चेज करना पसंद करेंगे, क्योंकि बाद में ऐसा हो जाएगा कि आपका देखिए बॉल इतना गीला हो चुका होगा, स्किड करना शुरू कर देगा, तो वो टर्न नहीं करेगा। स्पिनर्स आपको देखने पड़ेंगे। स्पिनर्स जो अमूमन ये होता है कि आप सब कॉन्टिनेंट में खेलते हैं, इंडियन कंडीशंस में खेलते हैं, तो स्पिनर्स पे आप बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। बट वही है कि इतना ड्यू होगा तो आप स्पिनर्स जो हैं तकरीबन बहुत हद तक इनइफेक्टिव भी हो सकते हैं। अच्छा, शुरुआत में हमने एक बात बताई थी आपको, दोबारा आप लोगों को बता दें कि जिन लोगों ने देरी से हमें ज्वाइन किया होगा, क्योंकि 15 और 16 तारीख को सेमीफाइनल है, और पहला सेमीफाइनल जो है वो मुंबई में है, दूसरा सेमीफाइनल जो है वो आपका कोलकाता में है। इंडिया एज ऑफ नाउ इज शेड्यूल्ड टू प्ले इन मुंबई। अपना सेमीफाइनल इंडिया जो है वो मुंबई में खेलेगी। पाकिस्तान ने ये रिजर्वेशंस आपत्ति जताई है कि वो अपना सेमीफाइनल मुंबई में नहीं खेलना चाहते हैं, तो उनका सेमीफाइनल कोलकाता में होगा। जस्ट इन केस दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो इंडिया और पाकिस्तान का अगर सेमीफाइनल एक साथ होता है एक दूसरे के खिलाफ, तो वो ईडन गार्डन्स यानी कोलकाता में होगा। और ये हम बात कर रहे हैं 15 या 16 नवंबर की, जो सेमीफाइनल से ड्यू हो सकता है अपनी चरम पर हो। 16 और आपका जो फाइनल मुझे याद है एक मैच हुआ था, मुझे एग्जैक्टली साल भूल गया, पाकिस्तान और इंडिया का नवंबर के महीने में कलकत्ता में 2000 कब की बात कर रहे हैं? उसमें यार वो जो उनका कप्तान था जिसको सलमान बट, उसने 100 बनाया था वो एक मैच और हार गए थे। वो एक मैच हुआ था, आई थिंक सीएबी की कोई सेलिब्रेशंस थी, वो जीत गया पाकिस्तान। वो नवंबर शुरुआती था, उसमें एक्चुअली गेंद ना साबुन की टिक्की ही बनी हुई थी। जो समंदर के किनारे ग्राउंड्स हैं, जो आप समंदर के किनारे कौन कौन सी ग्राउंड्स हैं, मतलब चेन्नई है आपका, वानखेड़े, मुंबई है, कोलकाता है, कोलकाता ठीक है, सीधा सीधा वहां तो यार शाम को ह्यूमिड रहना ही रहना है, वो तो ओस होनी है। फिर नॉर्थ इंडिया की जो ग्राउंड्स हैं, दिल्ली, लखनऊ, धर्मशाला, इनमें भी होना है, तो 6 ग्राउंड तो आपने ऐसे ही देख ली। आई थिंक मोहाली शायद से इसी वजह से आपने रूल आउट कर दिया होगा, कम से कम एक वेन्यू तो ऐसा ना मिले जहां पे मतलब मोहाली मिला है कि मोहाली में ही ड्यू, वहां नहीं, सेंसिबल डिसीजन है नहीं।
नहीं, मुझे नहीं मालूम। धर्मशाला में माउंटेन और उधर ड्यू। अगर मोहाली, अगर आप उस एरिया से पूछोगे वो तो कहेंगे यार, मोहाली तो ये कहेगा ना कि 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, आज हम लेगेसी वेन्यू है, चाहे जो मर्जी कर ले आप, उस वेन्यू की लेगेसी है और एक आइकॉनिक वेन्यू है यार वो। तो आपको यही दिखाते हैं कि इस बारी इंडियन टीम का जो सफर, जो शालू हमने बड़ा जबरदस्त एक ग्राफिक के एक बार फुल फ्रेम आप दिखाइए। तो इंडिया 2023 वर्ल्ड कप शेड्यूल, तो ये वर्ल्ड कप की उड़ान इंडिया की शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला चेन्नई, यहां से जो है चेन्नई से जो है उड़ान निकलेगी और सीधे पहुंचेगी अगला मुकाबला दिल्ली में। दिल्ली में अफगानिस्तान 11 अक्टूबर, फिर दिल्ली के बाद जो तीसरा मुकाबला है भारत का वो है पाकिस्तान के साथ अहमदाबाद में 15 अक्टूबर। फिर उसके बाद जो चौथा मैच है उसके लिए पहुंचेंगे पुणे बांग्लादेश, उसके बाद पुणे से वापस जो है सफर ऊपर पहुंचे धर्मशाला, न्यूजीलैंड के साथ 22 अक्टूबर को मैच है ये वाला। फिर उसके बाद लखनऊ, जो इंपॉर्टेंट मैच है 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ यहां पर मैच है। देन आपको खेलना है जो आपका 7वां मैच है क्वालिफायर 2 के साथ मुंबई। फिर जो 5 नवंबर, ये है विराट कोहली का बर्थडे, इस दिन है साउथ अफ्रीका के साथ मैच। और फिर जो है क्वालिफायर 1 11 नवंबर। तो साउथ अफ्रीका को ऐसे करवा दीजिए, वो SF अभी होता है तो वो वहां पर ऐसे करवा दीजिए। तो ये था इंडिया का पूरा वर्ल्ड कप शेड्यूल। और फेवरेट्स को लेकर जहां तक बात सर जो हम कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बताएं यार आपके टॉप 4 क्या है। मतलब पाकिस्तान के साथ ऋषभ सवाल लीजिए, आप मुझे चैंपियंस ट्रॉफी का बताइए जरा। लो स्कोरिंग रहा था, सिर्फ एक बार पहले मैच में 300 बने थे, उसके अलावा 300 नहीं बने। नहीं, सिर्फ इतना देखिए हर मैच का रिजल्ट, चेज करने वाली टीम जीत रही थी या चेज करने वाली टीम हार रही थी, बस मुझे वो परसेंटेज चाहिए। जो हम पाकिस्तान, और वो ग्राउंड्स भी लिमिटेड थी, आई थिंक जयपुर, मोहाली, मुंबई में, आई थिंक ये CCI में मैच हुए थे, आई थिंक वानखेड़े में नहीं हुआ था। पाकिस्तान का ये रहेगा कि उनको मतलब ठीक है, एक उनका 1 2 3 उनको पता है, 4 पर रिजवान होंगे। वो जो लोअर ऑर्डर जो हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर पर्टिकुलर जहां पर रन चेजेस को लेकर एक डिस्कशन चल रहा है, तो वहां पर उनके प्लेयर्स किस तरह, इफ्तिकार ने बहुत अच्छा किया है उसके बाद जो परफॉर्मेंस दी है, बट वो वहां पर उनको अभी सेटल्ड नहीं है एक तरीके से उनका जी 5 6 7 पर किस तरीके से प्लेयर्स रहेंगे, क्या कुछ होंगे, तो वो उनको देखना पड़ेगा कि तभी थोड़ा सा उनके देखो एशिया कप ना काफी हद तक, मैं तो ड्रेस रिहर्सल नहीं कहूंगा, ड्रेस रिहर्सल का मतलब उससे एक कदम आगे होगा। एशिया कप क्योंकि खत्म हो रहा है वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 हफ्ते पहले, आपको ट्राई आउट नहीं करना है एशिया कप में। बाय द स्टार्ट ऑफ एशिया कप, बाय द बिगिनिंग ऑफ एशिया कप, आपकी टीमों को पता होना चाहिए ये है मेरा कॉम्बिनेशन। पर हमें तो पता ही नहीं होगा। मैं वही बोल रहा हूं, ये है मेरा कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन मतलब जैसे राहुल है, राहुल जाते हैं जिम में, आज इनको चेस्ट करनी है, आज इनको कोर करना है, आज इनको बाइसेप, जो भी है, बिकॉज ये प्रैक्टिस करते 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 वहां तक आ गए कि ही नोज आज ये। आई थिंक आपको उस एशिया कप में आपको कॉम्बिनेशन से बेस्ट निकालना है। कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं करना है चलो राहुल से आज ओपन करा के देखूं या आज मनोज से करा के देखूं। आपको मालूम है और राहुल को पता है कि भाई मैंने, मेरा रोल क्या है, मेरे से टीम पावर प्ले में क्या एक्सपेक्ट करती है, मैं 5 नंबर पे आता हूं तो मेरे से टीम क्या एक्सपेक्ट करती है। दिक्कत इंडिया को अगर आएगी, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो ये है कि बुमराह का पता नहीं है। पता है कि आपको यकीनन नहीं पता। वाकई वो आयरलैंड वाली सीरीज से वापस आ रहे, मतलब आ भी जाएंगे उसके बाद क्या होगा ये नहीं पता। अगर आप जो प्लेयर एशिया कप में नहीं जा रहा, हाँ, जो प्लेयर एशिया कप में फिट नहीं होगा, क्या आप उनको वर्ल्ड कप में डाल लोगे? सिर्फ आपके पास ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस हैं। फिर यार 3 मैच तो आपको माजी में ये पता चल चुका है कि वो आप गड्ढे में गिर रहे हो, तालाब में गिर रहे हो, कुएं में गिर रहे हो, ठीक है ना। आप ये पहले कर चुके हो। श्रेयस अय्यर का क्या है स्टेटस? एशिया कप के लिए तो मुश्किल लग रहा है। KL राहुल का भी नहीं पता उस हाँ, तो फिर अगर KL राहुल का भी नहीं पता, श्रेयस अय्यर का भी नहीं पता, बुमराह का नहीं पता, तो आपको भाई उनके बिना प्रिपेयर करना है और उनके बिना जाना है। फिर आप ये मत एंड में सोचना कि यार ये 3 मैच मैंने बुमराह को खिला लिए, या ये 3 मैच मैंने KL राहुल को खिला लिए, या 3 मैच श्रेयस अय्यर को खिला लिए। इसी पर क्योंकि हमने तो चर्चा करी थी, मैं आप दोनों से भी जानना चाहूंगा। फिटनेस के बाद भाई साहब मैच फिट भी होना पड़ता है। वो उसी के लिए कि भाई जो आप ऑप्शन तैयार कर रहे हो आपके लिए सर, अगर वेस्ट इंडीज जो ODI सीरीज है, हालांकि वेस्ट इंडीज के तो हम देख रहे हैं कि हाल अभी क्या चल रहे हैं, बट वेस्ट इंडीज वाली ODI सीरीज में आपके लिए कौन से वो बल्लेबाज होंगे? मतलब ईशान किशन, संजू सैमसन, एज अ कीपर बैटर आपकी चॉइस क्या होंगे? क्योंकि टीम इंडिया तो लेफ्ट हैंडर का भी एक बड़ा उनका एक लगा। मैं आपको कहता हूं हाइपोथेटिकली आप ये मान के चलिए एज ऑफ टुडे कि KL राहुल श्रेयस अय्यर नहीं है, मैं वो इसीलिए पूछ रहा हूं। तो आपके 2 सलामी बल्लेबाज हैं, शुभमन गिल और रोहित शर्मा।
विराट कोहली नंबर 3 है, 4 कौन है? मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ। 5 सूर्य कुमार यादव है, अब ये भी नहीं पता। 6 हार्दिक पांड्या है, 5 केएल राहुल थे ना, 4 या 5। चलो 4 चलो 6 सूर्य कुमार यादव, जडेजा, ये 7 आपको जडेजा पता है, बट ठीक है। 4-5 नहीं पता। 5 नहीं पता आपको अभी तो या 4 या 5 सूर्य कुमार के जिनमें से अलावा। एक कीपर होगा, एक तो कीपर होगा, क्योंकि आपके लाइनअप में नहीं, बाकी आप कोई क्योंकि कीपर आप नहीं केएल राहुल का आपने नाम नहीं लिया है, जिक्र नहीं किया है आपने केएल राहुल मैं का। एज्यूम कर रहा हूं दोनों सिनेरियोज। नहीं, आई गेट योर पॉइंट, आप ठीक बोल रहे हो। तो उस केस में आप क्योंकि अगर केएल राहुल आएंगे, वो ना कि सिर्फ अपनी एक जगह बनाएंगे, बट वो विकेट कीपिंग भी करेंगे ना। ओडीआई में तो आप उनको एज विकेट कीपर लेते हो। Yes. तो उस केस में आप ये है कि सूर्य कुमार यादव को ओडीआई में देखोगे या संजू सैमसन को देखोगे। देखिए, अगर राहुल नहीं है, मैं उस सूरत हाल में जैसे सूर्य कुमार यादव 100% खिलाएंगे, और आपको ठीक है संजू सैमसन को 11 में खिलाना है, या ईशान किशन, हो सकता है ईशान किशन विल गेट अ प्रेफरेंस देयर एज अ विकेट कीपर इफ राहुल नहीं है। अगर राहुल नहीं है जाएंगे ना, बट ईशान का ये है, ईशान का ये दिक्कत है कौन से नंबर पे नंबर ईशान किशन। हार्दिक तो है यार, हार्दिक तो 6 पे होंगे ना। बट वही कब की बात कर रहे हैं? वेस्ट इंडीज की बात कर रहे हो? कहां से बात वर्ल्ड कर रहे कप यार, हो? नहीं, मैं वेस्ट इंडीज मान की लो बात नहीं है, मैं वर्ल्ड कप के लिहाज से तो है, हार्दिक तो है वेस्ट इंडीज में, बट आपकी क्या चॉइस रहेगी? अगर संजू या ईशान में से, मतलब टीम मैनेजमेंट की प्रेफरेंस शायद हम सबको पता है ईशान किशन है, बट आपकी चॉइस हो तो संजू सैमसन या ईशान किशन? संजू सैमसन। संजू सैमसन आपकी सर, अगर आपकी चॉइस हो कि एज अ विकेट कीपर बैटर संजू सैमसन या ईशान? वर्ल्ड कप में अभी वेस्ट इंडीज से ही वो तैयारी नहीं, मैं वर्ल्ड कप पूछो या कल का अभी वेस्ट इंडीज ईशान किशन, ईशान किशन होंगे आपके लिए चॉइस। नीचे जहां पे भी मिडिल ऑर्डर, क्योंकि जगह वही है ना। 5 नंबर बनेगा। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप की टीम में 100% होने चाहिए, T20 वो हर मैच खेलने चाहिए, बट वर्ल्ड कप 2023 मतलब 50-50 में अभी मुझे लगता है ईशान किशन उनसे आगे। नहीं, वो तो यार ईशान किशन ने ना 200 रन बनाए एक इनिंग में, मतलब हम फिर वही बात भूल जाते हैं कि वो 200 बनाए हैं उन्होंने एक इनिंग में, वनडे इनिंग में। ठीक है, वो ओपन करते हुए बनाए थे, उसके बाद शुभमन गिल ने तो खैर आग लगाई हुई है। इट हैज टू बी ईशान किशन। नहीं, ईशान किशन के साथ ये उनको एक फायदा ये मिल जाएगा कि वो आपके थर्ड चॉइस ओपनर भी रहेंगे। वो उनको एडवांटेज मिलेगी, टीम मैनेजमेंट की भी बैकिंग उनके पास रहेगी, और जैसे सर ने कहा कि रन्स ईशान किशन की मतलब एक उनका साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में 90 भी था, एक ये 200 की भी बात है, जिम्बाब्वे में भी 50 किया था शायद। रन संजू सैमसन ने बनाए, संजू सैमसन ओडीआई में तो उन्होंने यार अच्छा घर पे जो एक सीरीज, वही है कि टीम मैनेजमेंट शायद ईशान किशन के साथ जाएगी, और फिर उनके पास एक वो अपना आपको रहेगा कि लेफ्ट हैंडर। हाँ, आपको ये भी देखना होगा कि आपका स्पिन कॉम्बिनेशन क्या होगा। जडेजा, आपके पास कुलदीप यादव अभी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुलदीप यादव ने युजवेंद्र चहल से थोड़ा एक आगे जगह बनाई। पहले युजवेंद्र चहल आगे थे, उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं आई थी, कुलदीप यादव ने वो जगह बनाई, तो आई थिंक अभी उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो अश्विन नहीं है वर्ल्ड कप स्क्वाड में? मुश्किल है, मुझे भी नहीं लगता। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं सर, सपोज जब आपके लिए मुश्किल है तो जो अभी आपके लिए तो नामुमकिन है। नहीं, मैं क्योंकि नहीं, मैं कंपोजिशन भी है, मैं तो आपको थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। आई थिंक फास्ट बॉलिंग में क्योंकि उन्होंने मोहम्मद शमी को ये रेस्ट कराया ना वेस्ट इंडीज में, इसका मतलब मोहम्मद शमी तो आपके वनडे में होंगे वर्ल्ड कप। सिराज शमी 2 होगी, सिराज शमी 2 हो गए, उसके बाद फिर अब आपको दिक्कत आएगी कि आप बुमराह है तो बुमराह हो गए ऑब्वियसली। अगर बुमराह, मैं तो कह रहा हूं अभी प्रिपेयर लाइफ विदाउट हिम आल्सो ना। तो अभी क्या वेस्ट इंडीज में शार्दुल को देखेंगे आप? देखो, मुझे लगता है स्पिनर्स में ना ये लोग जो थॉट प्रोसेस है वेस्ट इंडीज में, आई थिंक आपको पता नहीं, मैं तो स्पिनर्स की ही बात करूंगा, फास्ट बॉलर्स आप लोग डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि मैं तो स्पिनर्स के बारे में महेश जी सुनकर आया हूं। आपसे एक सवाल पहले पूछ रहे हो, कह रहे हैं कि टिकट्स कब तक आएंगी सर आपके टिकट्स पास? का ऑन से नहीं, टिकट्स का आ तो गया है, मैं कुछ अभी कुछ मैं पढ़ तो रहा था, बहुत जल्दी आ जाएंगे हफ्ते में आई थिंक। अनाउंसमेंट तो आ ही जाएगी, टिकट आए ना आए। नहीं तो ऐसे ही होता है, हाँ, अनाउंसमेंट होता है, फिर एक विंडो आती है। राहुल भाई के पास इंफॉर्मेशन है कुछ स्पिनर्स को लेकर, हाँ। कह रहे हैं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन की स्पिनर्स हाँ, वही देनी है, वही प्लीज। क्या है? क्या है? जल्दी कीजिए, आज बहुत बिजी डे है। हाँ, पनवेल भी जाना है काफी लोगों को। नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप लोग। नहीं बताइए। अरे स्पिनर्स का क्या था? स्पिनर्स का तो बताइए। अरे यार सॉरी यार आप कब ले गए? वर्ल्ड कप में स्पिनर्स का तो बताइए यार, इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी बताइए। नहीं, आई थिंक कुलदीप यादव जो आपने बात कही ना, आई थिंक जहन में भी वही बात है। कुलदीप यादव, या आप उधर रख देंगे? अच्छा, आपका ये मानना कुलदीप है यादव और यूजी चहल के बीच में टॉस अप होगा, जिसमें कुलदीप यादव आगे हैं, और आई थिंक वेस्ट इंडीज में आपको ये दिखेगा कि कुलदीप यादव और यूजी चहल दोनों साथ खेलते हुए दिखेंगे। क्यों?
क्योंकि शूट आउट जो है, शूट ऑफ जो इन दोनों के बीच में। बट ऐसे इस केस में आप अपना फास्ट बॉलिंग ऑप्शन तो एक प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो। क्यों आप अगर यूजी और कुलदीप एक साथ खिला रहे हो, 7 नाम हमने डिस्कस कर दिए थे अभी। नहीं, कहां पे? वेस्ट इंडीज में वेस्ट इंडीज की हमने 7 अभी तय करी थी, ओपनिंग से लेकर जडेजा तक आ गए थे 7 हम। अगर हम करेंगे कुलदीप और यूजी और 3 वनडे वहां, बस 2 हो गए 9, एक आपके पास वहां पर सिराज है, आपके तो वहां पर शमी भी नहीं खेले, देन आपका एक ही कोई और खेल पाएगा फास्ट बॉलर। और हार्दिक पांड्या हमें अभी पता नहीं कितना बॉल डालेंगे। नहीं, हार्दिक पांड्या अगर बॉल नहीं डालेंगे वनडे क्रिकेट डालेंगे तो पर कितना डालेंगे? 10 ओवर और कितना? नहीं यार, आप ऐसे थोड़ी ना 19 का वर्ल्ड कप नहीं है ये, 10 ओवर थोड़ी ना करा दोगे यार आप हार्दिक पांड्या से। 1 सेकंड सॉरी, रोहित शर्मा बॉल डालेंगे? नहीं। शुभमन गिल डालेंगे? नहीं। विराट कोहली डालेंगे? नहीं। सूर्य कुमार यादव डालेंगे? नहीं। ईशान किशन डालेंगे? नहीं। जडेजा डालेंगे, जडेजा 10 डाल देंगे। उसके बाद आपके पास 6 ही बच जाते हैं। 6 कम में हार्दिक पांड्या एज बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या का वो है कि वो बॉल कितना डालेंगे। 10 ओवर थोड़ी ना आप कर सकते। 10 तो आप डालने हैं, आप डलवाओ 2। एक प्लेयर आपका ठीक है, उसको भी आप नहीं, हार्दिक आपको 12-14 ओवर तो देने। आप कह रहे हो उनको वर्ल्ड कप के बाद वनडे का कप्तान बना दो, फिर आप कह रहे हो वनडे, ऐसे थोड़ी हो। बॉल तो उनको डालना पड़ेगा। बॉल डालना पड़ेगा। दूसरा ये है कि किसी मैच में आप 2 ओवर डलवाओ, किसी में 10 ओवर डलवाओ। यूजी और कुलदीप को एक साथ खिलाएंगे, फिर आपको वो देखना है। सिराज तो हर जगह बॉल डाल देंगे, नई बॉल भी, डेथ में भी। हालांकि आप अब हम ये भी देख रहे हैं कि कुलदीप और यूजी, और इनफैक्ट जो वनडे क्रिकेट हो चुकी है, स्पिनर के लिए बेहतर भी होगा कि बीच की बजाय आखिरी के 10 ओवर में बॉल डालो, क्योंकि एक फील्डर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वहां पर। बट आपको फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी तो एटलीस्ट ये तो देखना है कि भाई कौन होगा अगर कुछ हो जाती है चीज इधर उधर। और अभी तो बुमराह की टेंशन है, आपको नहीं पता ना कि कब कौन, हर्षल पटेल का जैसे हो गया था पिछले समय में, बाकी की भी चीजें जो रही थी, तो वो इसलिए आपको यहां पर खिलाने चाहिए। आप यहां पर 3 खिलाओ फास्ट बॉलर्स अपने, और आपका स्पिनर एक रहे यूजी कुलदीप में से जो आपके प्रेफरेंस में भी आगे है, और एक आपका वहां पर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की ऑप्शन है। तो देखना पड़ेगा आपको कॉम्बिनेशन इस तरीके से। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। अक्षर नहीं है आपकी टीम में अभी तो टू स्टार्ट विद आपको नहीं, वर्ल्ड कप की, वर्ल्ड कप में 15 में तो अक्षर मेरे ख्याल से रहेंगे ही रहेंगे। 11 में वो है नहीं है, वो चीज अभी डिपेंड करे। मुश्किल लग रहा है। ऋषभ पंत नहीं। आपने आई थिंक सौरव गांगुली से जब बातचीत हुई तो थोड़ा सा जिक्र कुछ हुआ था। ऋषभ पंत आपको इस वर्ल्ड कप में तो यार कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक। भगवान करे कि वो क्रिकेट खेलना दोबारा दिखने लगे अगले साल। सही बात बस है, वही फेज वाइज है ना। आप देखिए, सबसे पहले तो उनकी अपनी रिकवरी होनी चाहिए कि वो, उसके बाद आप क्रिकेट नहीं खेली है खिलाड़ियों के साथ। मुझे जो लग रहा है ना हालात, खैर ऋषभ तो नहीं है, मुझे राहुल और श्रेयस अय्यर का भी वर्ल्ड कप में मुश्किल लग रहा है। यार ऐसा ना हो, शुभ शुभ बोलो आप, पता नहीं मुश्किल लग रहा है कैसी आज आप अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। खेल तो जाएंगे ही, अब वो कितना किस तरीके से खेल जाएंगे नहीं चाहिए मनोज जी। अरे ये मैनेजमेंट, ये बातें मत किया करो आप। नहीं चाहिए। आप हिंदुस्तान का सोचिए। मैं तो आपको नाम नहीं सुनाई देता है, वो लगता है मुझे एक ही नाम सुनाई देता है, वो है इंडिया। आपको एक मैं मिसाल दूं? जी बिल्कुल दीजिए। आप नहीं थे, नीरज नहीं थे, आपकी ब्लू टीम, हाँ, नए लड़के आए, पुराने लड़के आए। मैं अब जो हमारा एसटीपीएल का पहला मैच था, आज दूसरा मैच है बाय द वे, 8 बजे लाइव। आज एसटीपीएल मुझे कैप कौन देगा यार? तो यार बात बुला देते हो। आपकी टीम में एक आप नहीं, एक नीरज नहीं, 2 गामे पहलवान नहीं, भाई इंजर्ड नहीं, मैच से पहले। अच्छा, मैच कौन जीता? आपकी टीम। हमें किसने डसा? हर्षित, राहुल रावत, राहुल भाई, हर्षित, शेन, ऋषभ, श्रीधु, यंगस्टर्स। तो ये नाम नहीं होता। नहीं, ये तो ये नाम की कोई चीज नहीं है। और उसमें वो है कि इंटेंट होती है। हम कहा ना कि हम जाएंगे खेलेंगे, सिर्फ खेलने नहीं जा रहे हो आप। अच्छा, रोहन वर्मा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो आप। रोहन वर्मा जी का जीतने जा रहे हो। आया कि इतना खुश मत हो भाइयों, वर्ल्ड कप के स्केड्यूल से हमारा क्या लेना देना। सही बात। गिव इट इन राइटिंग, मतलब वो थोड़ा यार ऐसा मत बोलिए आप। क्या वो कह रहे हैं कि सेमीफाइनल भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं यार, सेमीफाइनल तो जाना चाहिए आप। नहीं। सेमीफाइनल में डिपेंड करेगा ओपोनेंट कौन है। हाँ। उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा आपका। हम नहीं, सेमीफाइनल में ओपोनेंट से ज्यादा डिपेंड करता है कि आपने रात को सोए हो कि नहीं सोए। मैं एक बात बोलूं आपको, हमने तो सर घबराना, आपके जो हो जाता है ना वो। मैं एक बात बताऊं, मैं सेमीफाइनल में पाकिस्तान ले लूंगा भाई। रहने दो ये तो, अब वो पाकिस्तान लेने वाला जमाना गया। अब मैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से शायद से यार मैं एक बात बताऊं आपको, आज की डेट में इंडिया के अगेंस्ट आप कोई भी वो ही है ना, आपका दुश्मन कोई और नहीं है, आप खुद हो जाते हो बड़े। नहीं, मैं तो बाहर से बोल रहा हूं भाई। और आपको इंडिया पाकिस्तान हाथ में हमारे हिस्ट्री हैज इट बाय द वे, हाथ में हमारे नहीं। देखो मैं आपको एक और बताऊं, यस पाकिस्तान को हमने मतलब रिसेंटली, मतलब हम तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी लीग मैच मैंने पाकिस्तान को हराया, फाइनल में आके वो डस गए।
आप याद कीजिए, आप अभी ये देख लीजिए अपना ये लास्ट ईयर वर्ल्ड एशिया कप लीग मैच आके वो अगला मैच। सो पाकिस्तान एक डीजल मशीन की तरह आएगा, डीजल ट्रक की तरह आएगा। वो हो सकता है कि चलो उनको इस बार तो शुरुआती मैच आसान मिल गए, वो जैसे जैसे टूर्नामेंट बेहतर होते रहते हैं वो टूर्नामेंट आगे जाता जाता है। पाकिस्तान की मैं बताऊं, पाकिस्तान हमेशा डेंजरस होता है जब वो शुरुआत उनकी खराब हो एंड देन दे गो अप। वो जब शुरुआत बड़ी अच्छी कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता, क्वालिफायर्स के अगेंस्ट रहे हैं वो शुरुआत। पर भाई जिम्बाब्वे है वहां पर, एल क्लासिको है उनके लिए, वो मत भूलिए आप आपस में। यार सिकंदर रजा से आपको पता है कितना बड़ा खतरा है उन्हें, हल्के मत लीजिए आप। सियालकोट की है ना वो, हैदराबाद में जो मुकाबला होगा ना सिकंदर रजा और बाबर आजम के बीच की टक्कर है उस दिन, ये बड़ा मैच है। और श्रीलंका के साथ उनके एशिया का फाइनल रहा था। साइकोलॉजिकली श्रीलंका के अगेंस्ट उनकी कोई राइवलरी नहीं है, बट वो जो जिम्बाब्वे के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो चुकी है वो थोड़ा सा रहता है ना। आज देखो, आज जो हम कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि इंडिया पाकिस्तान के सामने एक समहाउ थोड़ा सा एक डरा हुआ जाता है बीते कुछ टाइम से। वो 152 फॉर 0 के बाद से शायद हम उस दिन भी थोड़े डरे हुए गए। 152 फॉर 0 जब हमारे साथ यूएई में हुआ तो उस दिन के बाद हमें थोड़ा सा एक वो है, नर्व्स आपको नजर आते हैं। जिस तरीके के डिसमिसल्स आपने देखे, पिछला वर्ल्ड कप भी देखो तो विराट कोहली ने क्या इनिंग्स खेल दी थे, क्या वो 2 छक्के मार दिए थे। अदरवाइज आपका तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक भी नहीं होना था T20 में। तो हम उनके अगेंस्ट जाएंगे थोड़े से घबराए हुए। हो सकता है पाकिस्तान जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ऐसा जाए कि थोड़ी सी घबराहट में, बट इंडिया के अगेंस्ट वो ऐसे आते हैं कि भाई आज दिखा दो, आज मौका हीरो बनने का। वो जज्बे के साथ तो आ रहे हैं इंडिया वाले मैच में, ये चीज हमने देखी है। बट 3 टीमें, मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनको ऊपर ही रखूंगा। फिर इंडिया की टीम है वहां पर, मैं इंडिया को तीसरा नंबर पे रखूंगा। हाँ, मैं वो कह रहा हूं फिर इंडिया की टीम है। चौथे में मैं ओपन मान रहा हूं, क्योंकि जो पाकिस्तान की आप बात कर लो, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, शायद रियलिस्टिकली आप इन 3 टीमों की बात करोगे और ये तीनों टीम्स ऐसी हैं। पाकिस्तान ढूंढ रही है कि भाई 5-6-7 में क्या कैसी परफॉर्मेंस होगी। वहां पर इफ्तिकार थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज अच्छी है। उनके लिए शादाब का एक ऑप्शन हो जाएगा जो ऑलराउंड ऑप्शन है। क्या वो इमाद वसीम के पास जाते हैं नहीं पता, बट उनके पास एक नवाज की ऑप्शन है, तो यूटिलिटी वाइज वहां पर वो है। न्यूजीलैंड को बहुत सारी चीजें ढूंढनी है। ओपनिंग पेयर, केन विलियमसन की जगह नंबर 3 कौन, अब वो क्या करेंगे? हेनरी निकल्स को लाओगे, क्या कुछ करोगे? डैरेल मिचेल, टॉम ब्लंडल, तो ये थोड़ा सा उस स्पेस पर क्या खेल पाएंगे नहीं पता। बॉलिंग ग्रुप में ट्रेंट बोल्ट चलो आ जाएंगे, उनके लिए अच्छा है। साउथ अफ्रीका का भी वही है कि कॉम्बिनेशन कैसा क्लिक करता है। तबरेज शम्सी का पता नहीं चलता किस दिन कौन से शम्सी आते हैं, किसी बहुत अच्छा डालेंगे वो। पेस अटैक उनके पास बढ़िया, बट रबाडा कभी सुस्त रहते हैं, कभी एकदम एक्साइटेड और करेंगे वो तो बहुत खतरनाक। ये 30 जो स्लॉट है वो ओपन है, वहां पर आप नहीं कह सकते। चलो ठीक है, सवाल ले लें। हाँ, प्रसन्नजीत विश्वास देखिए, गिल किशन ओपन करें और रोहित नंबर 4 पे खेले, नहीं होगा सर। रोहित शर्मा ने बाय द वे पिछले लास्ट जो वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में हुआ है, कितने 100 हमारे? 5 काफी के, मतलब बड़े बड़े दिग्गजों के वर्ल्ड कप 5 तो सुना ही नहीं था ना कभी। अर्शदीप का टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई? कोशी पूछ रहे हैं आपसे। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इनको वनडे टीम में रखा जाएगा। अर्शदीप को इन्होंने न्यूजीलैंड वाले वनडेयर्स में रखा था, उसके बाद अर्शदीप गायब हो गए वनडे से, जो न्यूजीलैंड टीम गई थी। इस बार इन्होंने रखे मुकेश कुमार हैं। अरे सर ये बताइए, जयदेव उनादकट क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से आए हैं वनडे स्कीम ऑफ थिंग्स में, इनका विजय हजारे भी बढ़िया गया था, टीम को भी जिताया था, विकेटें भी निकाल कर दी थी। क्या उनका भी है चांस वर्ल्ड कप के लिए? बट एक आपकी वो जो थ्योरी थी ना, जो कल आप यहाँ पर डिबेट कर रहे थे, जयदेव उनादकट ने तोड़ के बाहर फेंक दिए। क्या आप बोल रहे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में आप रन बनाते रहो, विकेटें लेते रहो, आपको इंडिया। जयदेव उनादकट देखिए, कुछ टीम आप लाते हो। चंद्रेश है, ऐसा थोड़ी है कि चंद्रेश नारायणन, इनका एक चैनल है जिसका नाम है क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश। अरे वाह, उन्होंने 1 लाख टके का सवाल भेजा है, जिसका जवाब मतलब सुपर 1 लाख रुपए का वो भेजा क्या? 1 लाख टका, टका मतलब ढाका वाला। हाँ। वो बांग्लादेश का करेंसी, जिसकी वैल्यू आपसे ज्यादा बताई जा रही है। हो सकता हाँ, तो कम नहीं, वो उनका डॉलर भाई वो अच्छा बेहतर नहीं कर रहा। टका वो कह रहे हैं अजीत अगरकर का एज चीफ सेलेक्टर कितना चांस है, क्योंकि आपने कल ये रात को ब्रेक की थी खबर, और वो कह रहे हैं कि उसके बाद से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे अब ये कहना शुरू कर दिया है कि शायद वो अजीत अगरकर बन सकते हैं। तो अब तो खैर काफी लोग कह ही रहे होंगे ना। तो आप बताइए इस पर थोड़ा सा। नहीं, मेरे को देखिए 3 दिन पहले ये बात बताई गई थी, आपको याद होगा, आप ही ने बताई थी ये बात कि अजीत अगरकर बन सकते हैं, है ना? क्योंकि आपने आप ही नहीं बताई थी ये बात। 3 दिन पहले आपको याद होगा, आप ही, इनफैक्ट पता है क्या हुआ था? कल चंद्रेश का मैसेज आया
क्योंकि चंद्रेश, आपको बता दें, चंद्रेश को पता होना ही चाहिए, क्योंकि चंद्रेश ने आईसीसी में भी काम किया है, तो चंद्रेश को पता होना चाहिए कौन सी कंट्री का कौन सिलेक्टर है। ओके, ठीक है। तो खैर, तो अजीत अगरकर का यार कल भी हमने डिस्कस किया था, और मेरे हिसाब से सिलेक्शन जो है, सिलेक्टर का सिलेक्शन जो है वो भी सिलेक्शन ही होता है। खैर, नॉमिनेशन होता नहीं है। 30 तारीख आपकी जो है वो आप एप्लीकेशंस आप डाल सकते हैं, बट अजीत अगरकर एज ऑफ नाउ इज द फ्रंट रनर। उनके लिए जो फिलहाल हो सकता है कि जो सैलरी कैप आपने 1 करोड़ रखी है चीफ सिलेक्टर के लिए, वो आप बढ़ के 2 से 2.5 करोड़ हो जाए अजीत अगरकर के लिए। और ऐसे एक्सेप्शंस हुए हैं, हमने देखा है कि राहुल द्रविड़ के लिए भी हुआ, रवि शास्त्री के लिए भी हुआ था एज हेड कोच, जबकि इतनी सैलरी होती नहीं थी। तो उसमें यह होगा कि अजीत अगरकर और सलिल अंकोला जो वेस्ट जोन से ही आते हैं, वो दोनों आपके पास 2 सिलेक्टर्स जो हैं वो वेस्ट जोन से हो जाएंगे। उसके बाद सलिल अंकोला, क्योंकि अब हर साल आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है सिलेक्टर्स का, तो नेक्स्ट ईयर इन जनवरी हो सकता है कि सलिल अंकोला मे हैव टू स्टेप डाउन, उनको रिजाइन करना पड़े, और उसके बाद अजीत अगरकर विल बी दी ओनली सिलेक्टर जो वेस्ट जोन। और आप फिर नॉर्थ से आप किसी को भी ले लीजिए, उसमें आपका अजय रात्रा है, रितेंद्र सिंह सोडी हैं, और भी काफी सारे नाम है ना। अच्छा, हरविंदर तो खैर, वो तो खैर अभी नॉर्थ की तो बारी अभी थोड़ी आने वाली है। नॉर्थ की बारी, नॉर्थ का अभी थोड़ी, आप अगर अजीत अगरकर बना रहे हैं एक सिलेक्टर, तो नॉर्थ का जो आप कह रहे हैं वो रिजाइन करके वो तो नवंबर बट मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, क्योंकि चंद्रेश ने ये जो जिक्र किया है, जो पॉइंट उठाया है, क्योंकि सिलेक्टर की बात हो रही, देखिए इस वक्त आप किसी भी सिलेक्टर को लेकर आ जाइए, किसी भी सिलेक्टर को, वो ना बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस होने वाले नहीं है, कुछ बदलाव, क्योंकि आप इट इज टू लेट नाउ, क्योंकि राहुल द्रविड़ को भी पता है कि उनकी जॉब इज ऑल्सो ऑन द लाइन। तो राहुल द्रविड़ विल इंसिस्ट कि भाई मेरे को जो वो मांग रहे हैं वो लेकर ही रहेंगे सिलेक्टर्स से। तो अभी तक तो जितने कप्तान कोच थे पिछले 3 आईसीसी इवेंट की मैं बात कर रहा हूं, हाँ। चलो मैं वो 2019 वर्ल्ड कप भी गिन देता हूं, तो जो कप्तान कोच ने मांगा हमेशा मिला, एक आधे प्लेयर को छोड़ के। नहीं, बट उसमें बाद में आप कह दो इस प्लेयर के कारण हम जीत गए, इस प्लेयर के कारण हार गए, ये थोड़ी कोई बात है। बात आप, मैं इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, मेरा कहने का ये मकसद है, क्योंकि क्या होता है, अक्सर लोग बोलते हैं ना आपके सिलेक्टर्स में ताकत नहीं है, वो लड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। अजीत अगरकर, मैं आपको वाकई बता रहा हूं, मुझे मतलब मैं आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ अजीत अगरकर, वाकई में मतलब जो खेलते थे एज अ क्रिकेटर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन था उस वक्त, बहुत इंजॉय करता था। तो बट ये है कि हम लोग अजीत अगरकर को लेकर तो अगर आते हैं, पहली बात तो ये है कि हो सकता है और मोस्ट लाइकली यही होगा कि अजीत अगरकर आपके अगले सिलेक्टर बनेंगे, बट हम लोग ये लेकर आ रहे हैं ना कि एक ऐसा सिलेक्टर आएगा जो शायद से उस टीम मीटिंग में जब बैठेगा वो राहुल द्रविड़ से सवाल पूछ सकता है, वो कप्तानों से सवाल पूछ सकता है, और उसके बाद उनके साथ आर्ग्यू कर सकता है, हेल्दी डिबेट अजीत अगरकर करेंगे, वो अजीत अगरकर करेंगे, ठीक है, मैं भी मानता हूं। बट मैं बोल रहा हूं कि अब टिल नेक्स्ट 95 या 90 दिन या 80 दिन जो भी हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप का आपको स्क्वाड तो पहले आपको दे दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको स्क्वाड में कुछ या बहुत कुछ बदलाव दिखेंगे। वनडे वर्ल्ड कप तो मैं बता ही रहा हूं, प्लेयर्स विल चूज देमसेल्फ, मतलब इन द सेंस उसमें कोई करने को बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, उसमें होगा ना, अब जैसे अभी हम हमने स्पिनर्स की बात कर ली, स्पिनर्स की बात आपके एज ऑफ नाउ कौन है आपके? जडेजा, अक्षर, कुलदीप और यूजी में से एक, और सॉरी यूजिच है, हाँ। तो 4 है ना, तो क्या कॉल मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। बाय द वे, आपने पिछले साल भी वर्ल्ड T20 में ऐसे किया, 4 हैं, तो खिलाए तो आपने वो। मैं ये बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका एक मेरा कहने का मतलब है बैट्समैन, राहुल मैं ये कह रहा हूं कि आज जहां पे आप खड़े हो, T20 यू हैव टू टेक अ फाइनल डिसीजन। आई थिंक पिछली चेयरमैन ने डिसीजन लिया था, अब वो क्या इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, यंग टीम या फिर पुराने वापस आओ, और टेस्ट क्रिकेट का ट्रांजिशन। आई थिंक सिलेक्टरों का ये ज्यादा बड़ा मुझे लगता है कि इट्स उनका जो मौकिफ है यहां पे ज्यादा आएगा। वनडे वर्ल्ड कप तो इतनी आप पास आ गए हो कि मतलब, हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, और आई थिंक आपका फोकस इतना रहेगा भी नहीं। आपको आई थिंक ये जब आपका वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या डिसीजंस लेते हैं, उसके बाद आपका क्या होता है, आप क्या कॉल्स लेते हैं, वहां देखा जाएगा कि आप क्या अजीत अगरकर जब आते हैं, पहले तो आ जाए,
अच्छा, स्वर्णदीप जी कह रहे हैं विक्रांत सर बैटिंग ऑर्डर इज मोर और लेस फिक्स्ड एक्सेप्ट द नंबर 4 स्पॉट, डोंट यू थिंक इंडिया शुड मेनली फोकस ऑन बॉलिंग कॉम्बिनेशन? नहीं यार, बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी अगेन आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, जो फिटनेस हाँ। और मतलब नंबर 4 भी अगर खाली है तो एक स्लॉट भी आपको परेशान कर सकता है। दूसरा, आई थिंक द बेस्ट वे, जो हमेशा हम लोग गलती क्या करते हैं, 15-16 चुनते हैं। हमेशा बेस्ट ये होता है कि आप 11 को चुनो, उस 11 की कॉम्बिनेशन को चुनो, एंड देन आप 12, 13, 14 उसके साथ रखो या 15 रखो। आपको 11 यू शुड बी क्लियर। हम गलतियां करते हैं बड़ी टूर्नामेंट्स में, हम 15 जाते हैं और 11 वहां जाके ढूंढते हैं। Exactly. आपका 11 आपको मालूम होनी चाहिए क्या है और उसका क्या रोल है, सीधी सी बात। वही तो आपका सर आपको एक काम करना पड़ेगा, एयरपॉड्स होंगे वो आपको लाने होंगे, मुझे एक शूट करना है। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये था कि वो कह रहे थे भाई जब तक श्रेयस फिट नहीं किया, अक्षर को 4-5 पे ना खिलाया जाए, नंबर 4 नंबर 5 वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, मतलब 6 नंबर फिर भी आप मैन्स गॉट टू डू व्हाट अ मैन्स गॉट टू डू। बैट्समैन का काम बैट्समैन ही करेगा। दूसरा ये कि अगर सब लोग अवेलेबल हैं तो भारत की 11 फिर ऐसी होनी है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तब तो आपके हार्दिक जडेजा 7, बट इसके बाद आपके जो 4 हैं जो सब फिट हैं, तो उस 4 में मतलब ये है कि कभी कभी आपको आखिर में 15-20 रन बनाने, तो वो भी फंस जाओगे भाई। वो इंडियन तो हमेशा रहेगा। देखो, इंडियन कंडीशंस में मुझे नहीं लगता कि आप ये कहोगे कि आपके नंबर 9, 10, 11 बैटिंग करने चाहिए। अगर आप यहां पर भी मांग रहे हो कि भाई ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो बैटिंग कर ले, फिर तो भैया आपके मैं वैसे एक सिनेरियो रख रहा हूं कि कुलदीप यादव, सिराज, शमी और बुमराह जो रहेंगे 4, वो डिफेंड अच्छा कर सकते हैं, ये सब चीजें। बट जो हम बाकी टीम्स देखेंगे शायद जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हमने ऑस्ट्रेलिया बात करी, बुमराह भी हम सब बात कर रहे हैं, ठीक है, हाई पेडिग्री के प्लेयर हैं, बॉलर हैं, बट आपको ये भी देखना होगा बुमराह आते कब है, उसके किस फॉर्म में आते हैं और कितना वक्त लेते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं राहुल भाई, केएल राहुल आए थे पिछली बारी जब अपनी इंजरी के बाद, जब वो क्या हर्निया वाली वो स्पोर्ट्स हर्निया, जर्मनी गए थे, जर्मनी गए थे, उसके बाद जिम्बाब्वे खेलने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, पहले बेनिफिट ऑफ डाउट यार, इंजरी के बाद मतलब सर्जरी के बाद या जो भी, पहले उन्होंने ओपन नहीं किया, हाँ, उसके बाद शुभमन गिल ने रन कर दिए थे शायद, शुभमन ओपन करे, फिर उसके बाद एशिया कप भी देखा हमने। तो ये फॉर्म भी आपको ऐसा नहीं कि जी आप उठे, और मैं वही तो बोल रहा हूँ जिनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर बन रहा है। मनोज, आज की डेट में केएल राहुल पर प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है, देखो, और सबसे बढ़िया अगर आप गेंदबाज हो, गेंदबाजी स्पेशली फास्ट बॉलिंग इज ऑल अबाउट रिदम। अगर आप 1 साल से 1.25 साल से आपने बॉल डाला ही नहीं है, तो या मतलब पूरी फुल मैच फिटनेस के साथ आपने फुल थ्रॉटल बॉल नहीं डाला, वो भी रेगुलरली। वर्ल्ड कप से ठीक पहले इस बार भी ऑस्ट्रेलिया है, पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया थी, जहां पर बुमराह का केस और बिगड़ा जी, एक मैच। उससे पहले आपके पास एशिया कप ही है, एशिया कप वो जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं पता, देन आपके पास वनडे की तैयारी के लिए वही है। आपको वो है, आपको अपने बैकअप ऑप्शंस जो है रेडी रखने चाहिए। आई होप कि जसप्रीत बुमराह फिट हो जाए, खेलने भी लग जाए, और मैं तो कह रहा हूँ यार आपके सारे प्लेयर फिट रहे ताकि आप बेस्ट पॉसिबल 11 उतार सको अपनी। बट ठीक है, अब वर्ल्ड कप का शेड्यूल आ चुका है, अब आपके साथ जाहिर भी कर ही दिया है हमने, तो अब क्या करना है? अभी फिलहाल इजाजत, सारा दिन हम आएंगे, कोई ना कोई खबरें और मतलब आप मीनवाइल आप अपने टॉप 4 जो है सोशल मीडिया के जरिए हमें भेजिए। कुछ लोग श्रीलंका भी कह रहे हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में है, आई कैन अंडरस्टैंड सब कॉन्टिनेंट में, बट आई डाउट। और 2006 चैंपियंस ट्रॉफी में 21 मैच थे जिसमें से 12 मैच जीती थी जो चेस कर रही थी। फिर तो मतलब ज्यादा वो नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बट अब तो थोड़ा वो भी हो गया ना सर, अब क्रिकेट बदली भी कितनी, मतलब आज की डेट में, कल वो ठीक है भले हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, बट वेस्ट इंडीज नीदरलैंड्स के मैच में 375-76 रन चेज में अब ऐसा है कि दूसरी टीमों को ये भी पता है अब कि भाई बना देंगे। नहीं, अब सबसे आज हम टेस्ट क्रिकेट पार स्कोर मनोज बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। हम 4.5-5 का भी रन रेट होता है, चाहे वो एक दिन हो, 2 सेशन। हाँ, 444 तो बोल ही देते ना लोग, इंडिया बना ही देगा। हम बैक करते हैं टीम्स को ना कि भाई बनाएंगे 4.5-5 रन टेस्ट क्रिकेट में आप मानकर चल रहे हो, तो और यहाँ पर तो ड्यू ने तो यार फैक्टर प्ले करना ही करना है। वहां पर फील्ड आप रिस्ट्रिक्शन देखो, बीच में जो ओवर, वहां पर एक फील्डर एक्स्ट्रा अंदर है, तो चेजिंग टीम को तो होना ही होना है फायदा। ड्यू जो है उसको ज्यादा बढ़ा सकती है। नवीन कुमार जी कह रहे हैं सर क्या ये मिडॉकर अप्रोच चेंज होगी वर्ल्ड कप में? मिडॉकर किस लिहाज में उन्होंने कहा, हालांकि समझ नहीं आया। सोच की बात कर रहे हैं ना, जब आप घबरा जाते हो, वो तो वर्ल्ड कप ही बताएगा भाई इस बार। सही बात है। चलिए कोई बात नहीं, आपसे मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। आज पूरा दिन मिलते रहना है, शाम को मैच भी है थोड़ा मेरे ख्याल से। आज हमारा STPL सेकंड मैच है जी। पिछले बार तो राहुल रावत जी ने बारिश अकेले ही हमें हरा दिया था, तो आज बदला लेने का मौका है। अगर आज हम हार गए तो हम डूब गए,
जीत गए तो फिर आज बराबर हो जाएगी 1-1 8 बजे ऑनवर्ड्स लाइव। आपकी टीम आज हमारी टीम से यार हमारे एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी जो हैं अभिजीत को चोट लगी है, तो यार आप लोग उनके लिए भी वो करिए कि मतलब जल्द से ठीक हो जाए। उनकी सर्जरी हुई है, शोल्डर पर इंजरी हुई थी, कल उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है। तो अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि एसटीपीएल को भी आप लोग बड़ा प्यार दे रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब फिलहाल उसी तरीके से जुड़िएगा। अभी जैसी आपसे इजाजत देते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन की घंटी